हेलो गाइस एंड बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस बाय हेमंत चंदेल। आज की वीडियो में हम क्लास प्लस वन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तो सबसे पहले आपने जो भी आपके पास दी गई लिमिट है उसको डिनोमिनेटर में पुट करना है। और अगर पुट करने पर डिनोमिनेटर में कहीं अगर जीरो आ जाता है तो हमें उस क्वेश्चन को किसी आइडेंटिटी या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपके पास लिमिट दी गई है जीरो, एक्स अप्रोचेज टू जीरो। तो जब आप एक्स की जगह जीरो पुट करोगे डिनोमिनेटर में तो बी मल्टीप्लाई जीरो आपके पास जीरो ही हो जाएगा। तो फिर हमारे पास समथिंग अपॉन जीरो होता है, वो इनफाइनाइट होता है, मतलब वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को कुछ आइडेंटिटी से सॉल्व करना पड़ेगा। आपकी लिमिट्स में एक आइडेंटिटी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। जो भी आपके पास साइन के साथ क्वांटिटी है वही आपके पास डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। तो आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं कि साइन के साथ हमारे पास ए एक्स है और डिनोमिनेटर में भी हमें ए एक्स ही चाहिए। तो जब आप उसकी लिमिट्स को सॉल्व करोगे तो वो वन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए एक्स है साइन के साथ और नीचे सिर्फ एक्स है, तो हमें ए चाहिए इसके साथ। तो हमें ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तभी आपके पास ये वाली आइडेंटिटी बनेगी क्वेश्चन में। सो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ए। तो आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई ए और ये होल मल्टीप्लाई बाई ए। हमने क्वेश्चन को ए से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। तो जब आप इसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये हो गया आपके पास ए अपॉन बी, और हमने इसको बस सेपरेट किया स्टेप में और कुछ नहीं। ए अपॉन बी को हमने अलग लिखा और ये बच गया हमारे पास साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। और अभी अपने ऊपर प्रॉपर्टी पड़ी थी कि जो साइन के साथ फंक्शन है वही हमारे पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू वन आएगी। तो ये हो गया हमारे पास ए अपॉन बी मल्टीप्लाई वन which is equal to a upon b. So this is the final answer for your question number 13। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। अब इसी में इस क्वेश्चन में भी वो प्रीवियस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है, जो हमने ऊपर यूज़ की है क्वेश्चन में, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा ए एक्स के साथ और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ए एक्स के साथ, और डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो इसका थीटा है या एक्स वैल्यू है वो बी एक्स है, तो हमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स मल्टीप्लाई ए एक्स, और डिनोमिनेटर में हो गया साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स, ठीक है। और इसके बाद आप इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं लिमिट, क्योंकि हमारे पास थीटा यहाँ पे एक्स है तो हमने एक्स की जगह अब ए एक्स को लिखा है। तो ये हो गया ए एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स लिमिट बी एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, और यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा ए अपॉन बी,
और यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी बाय आइडेंटिटी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी बाय आइडेंटिटी। तो हमारे पास सॉल्यूशन बचेगा सिर्फ a/b। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट वाला। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिमिट x अप्रोचेज टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई ब्रैकेट पाई माइनस एक्स। जब आप डिनोमिनेटर में x की जगह पाई लिखोगे तो यहाँ पे पाई माइनस पाई आपके पास 0 हो जाएगा, तो फिर वो समथिंग अपॉन 0 आपके पास हो गया इन्फानाइट, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको हमें कुछ और अलग मेथड से सेपरेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो हम इस क्वेश्चन में पाई माइनस एक्स की जगह टी को पुट करेंगे। पुट पाई माइनस एक्स इजकल टू टी। तो हमारा जो टी है वो 0 हो जाएगा जब हमारा एक्स अप्रोच करेगा पाई को, ठीक है। मतलब जब आप एक्स की जगह यहाँ पे पाई पुट करोगे तो पाई माइनस पाई और टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, ठीक है। कॉन्सेप्ट ईजी है, तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन को, जो कि आपके पास फर्दर सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई ब्रैकेट पाई माइनस एक्स। अब आपको सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, तो ये आगे हो गया लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 1 अपॉन पाई। इस क्वेश्चन को सिर्फ सेपरेट करके लिखा है 1 अपॉन पाई को, बाकी कुछ नहीं किया। और साइन ऑफ टी अपॉन टी, ऊपर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है उसी का यूज फिर से होगा। तो ये 1 अपॉन पाई को आप लिमिट्स के बाहर ले सकते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन पाई लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 साइन टी अपॉन टी, और 1 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज हुई है तीनों में, तो उस आइडेंटिटी को ध्यान में रखें। और वो आइडेंटिटी आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। इस वाले आइडेंटिटी के लिए ध्यान रखना है कि जो भी साइन के साथ आपके पास थीटा है या एक्स है, वही आपके पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी आपके पास वो आइडेंटिटी 1 के बराबर होगी। और जो भी आपके पास फंक्शन होगा साइन का, वो अप्रोच करना चाहिए 0 को। ये कंडीशन है इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट। सो प्लीज़ it is a request that please like, say, share and subscribe the channel for new notification and updates. Thank you. Have a nice day.